आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो डेली जीके टॉपिक का आज सेट नंबर 4 है और आज हम सब देखेंगे अंग्रेज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है वो सारे क्वेश्चन एक बार हम सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने डच का वीडियो बनाया है, उससे पहले मैंने पुर्तगीज़ का वीडियो बनाया है, तो पहले वो जाके देख लें ताकि आप एक सीरियल वाइज जीके को समझ सकें। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आप उसके अकॉर्डिंग टू देखेंगे। ठीक है, तो इस और बिहार विधानसभा का भी पहला वीडियो आया था जीके का, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। उससे सिविल कोर्ट में आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ इस वीडियो में देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? किसकी अध्यक्षता में अंग्रेज द्वारा पूरब में व्यापार करने की योजना बनाई गई? ठीक है, तो लॉर्ड मेयर 1599, मतलब लॉर्ड मेयर द्वारा ही शुरुआत की गई थी कि पूरब में व्यापार करना है। ठीक है, पूरब मतलब जितने भी ब्रिटेन, यूरोपीय कंट्री या अमेरिका होते हैं तो वो पश्चिमी देश होते हैं, और एशिया मतलब जो कि चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब पूर्वी देश में आते हैं। ठीक है, बाकी आप ईरान, इराक, वो सब मिडिल ईस्ट में आते हैं, ये सब तो आपको पता होगा। तो पूरब में व्यापार करना शुरू किसकी अध्यक्षता में की गई? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, जो कि 1599 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। किसने 31 दिसंबर 1600 में पूर्व में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया? मतलब एकाधिकार दे दिया कंपनी को। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ, तो ये नाम आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1608 में, और ये प्रयास असफल रहा। क्यों असफल रहा वो मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास कहाँ किया गया? तो उत्तर 1608 में सूरत में। जैसा कि मैंने बताया यह असफल प्रयास था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि अंग्रेज द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो आप सूरत ही देंगे, क्योंकि यही फैक्ट्री 1608 में ना बनकर 1613 में बन गई थी। ठीक है, उस टाइम जहांगीर जो थे वहाँ मुगल साम्राज्य के बादशाह, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया बनाने का। ठीक है, इस कारण से उन्होंने उस टाइम असफल रहा अंग्रेज। उसके बाद 1613 ईस्वी में इसी सूरत वाली कंपनी को, जो 1608 में बनने वाली थी, उसे बनाया गया। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज द्वारा दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो 1611 में मसूलीपट्टनम में, जो कि मछलीपट्टनम, दोनों एक ही बात है। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसके नेतृत्व में पहला अंग्रेज अभियान 1608 में भारत आया? तो हेक्टर नामक जहाज लेकर कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। ठीक है, तो कभी कभी जहाज का नाम भी पूछ लेता है। ऐसा पूछ लेगा आपसे कि पहला अंग्रेजी जहाज भारत में आने वाला कौन था? तो हेक्टर आप याद रखेंगे। और पहला आदमी कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स एक का पत्र लेकर किसके दरबार में पहुंचा? तो जहांगीर। जेम्स एक वहाँ के राजा थे और उनका पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वो अकबर का पत्र लेके आया था, लेकिन चूंकि अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी में हो गई थी, और अकबर की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा जहांगीर बना था मुगल साम्राज्य का, तो इसलिए जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे। ये भी बीपीएससी और बीएसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1615 में कौन जहांगीर के दरबार में आया? तो आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। ठीक है, ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो कि इधर ही पूछा है, शायद 67 में पूछा था, 67 बीपीएससी में, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता किसने बनाया था? तो जॉब चारनॉक। इसके बारे में मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी पहला ब्रिटिश कंपनी था जिसे अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले इस कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो 1593 ईस्वी में लीवेंट कंपनी, इसे आप याद रखेंगे। ये यूपीपीसीएस में, आईएएस में भी एक बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, और मैंने नोट में लिख दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अकबर था, और 5 साल बाद अकबर की मृत्यु हो गई थी, और तब जहांगीर बना था। और जहांगीर बनने के बाद
फिर वो तो मुग़ल बादशाह में, मुग़ल साम्राज्य में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस टाइम देख लेंगे। तो जहांगीर के दरबार में आए थे अंग्रेज अकबर एक का पत्र लेकर, जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन में आप सब देखें। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। किस अंग्रेजी शासक ने पुर्तगालियों को स्लावी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। इसी स्थान पर हराने के बाद इन्हें जो 1608 में सूरत में जो कंपनी स्थापित करने में असफल रहे थे, इनसे खुश होकर मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इन्हें उसी कंपनी को दोबारा बनाने के लिए सहमत हो गए, जो कि कोठी जो है व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में बन के तैयार हुई। और इसके अनुसार भारत में अंग्रेज का पहला व्यापारिक केंद्र जो बना था वो सूरत में बना था, 1608 वाला ही बना था 1613 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1639 में अंग्रेजी शासक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और किस नाम से किला बनवाया? तो उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप हिंदी में लिख लेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। हिंदी थोड़ा इसमें लिखना कठिन लग रहा था, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिख दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मद्रास जो कि अभी चेन्नई है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे कौन सा किला बनाया था अंग्रेज? सिंपल से याद रखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पुर्तगाली से लिया था। कैसे लिया था मैंने नीचे नोट डाउन किया है। पुर्तगाल के राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसमें बम्बई उन्हें दहेज में मिला था, ठीक है। तो पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन थी, कैथरीन नाम था उसका, और उनका जो विवाह है वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से हुआ था और बदले में बम्बई दहेज में मिला था। फिर चार्ल्स द्वितीय ने कुछ पैसे लेकर, शायद 10 कुछ वार्षिक पाउंड लेकर बम्बई जो है कंपनी को भेंट दे दिया, ठीक है, अंग्रेजी कंपनी को दे दिया और बदले में पैसा ले लिया, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 14 था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा जगह अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। तो बिहार दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध था यूरोप के समय, एक तो सोरा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, और एक अफीम के लिए, ठीक है। अफीम आप नशीली पदार्थ होता है, उतना डिटेल में नहीं जाए, और प्लस जो है सोरा जो होता है वो बम बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट उसे बोलते हैं और उसका सूत्र वाला साइंस में वीडियो आएगा, आप देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली कारखाना स्थापित की? जैसा कि बताया था पहला पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया था, तो अकॉर्डिंग टू सोच सकते हैं कि जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से शुरू हो जाता है, तो इसका इसलिए आंसर हो गया जहांगीर। चलिए अब कुछ बचे हुए 3 प्रश्न और हैं इस सेट में, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि अंग्रेज में थोड़ा ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इसलिए पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा, और वो 21 नंबर क्वेश्चन से होगा। आज हम सब 20 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट 3 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज के आखिरी 3 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? तो कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज अलग था जो कि मद्रास में था, और ऐसा पूछ लेता है कि कलकत्ता में कौन सा किला का क्या नाम रखा गया था अंग्रेज के द्वारा, तो फोर्ट विलियम आप आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से ज़्यादा निर्यात करती थी? तो सूती वस्त्र, नील और कच्चा रेशम। नील का तो आप जानते ही, ये नील विद्रोह हुआ था, वो हम सब पढ़ेंगे आगे, बहुत शानदार सब क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक से कब मिला? तो 1632। सुनहरा फरमान कुछ खास बात नहीं होता था, बस व्यापारिक छूट मिलती थी कि आप इस एरिया में व्यापार कर सकते थे, बदले में आप हमको पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो बस यही था। तो आज के ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसी लग रही है वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं जितने भी प्रश्न सेलेक्ट कर रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के बेस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न दिखें, और उस चैप्टर से अगर प्रश्न आएंगे तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि आप बुक नहीं पढ़ेंगे, अपना ज़रूर पढ़ाई कीजिए, बुक से डिटेल पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इतना कि आप आसानी से क्वेश्चन सिविल कोड BSSC 68 BPSC में कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने जैसा बताया 68 BPSC का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन का सेट है वो
आगे हार्ड क्वेश्चन सेट होगा तो वो अलग आएगा वीडियो, वो बिल्कुल डिफरेंस रहेगा, उसमें कथन वाला प्रश्न रहेगा और हार्ड लेवर का घुमा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज का पार्ट 2 लेकर।